आज के समय में देश के बाहर बैठे वो तमाम लोग, वो अपराधी जो जेल के अंदर भी बैठे कुछ लोग जो गैंगों को फली फूल कर रहे हैं, साथ ही साथ डिब्बा कॉलिंग की बदौलत, इंटरनेट कॉलिंग की बदौलत हमारे यहाँ के तमाम जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, आज उनको धमकियां मिल रही है। जिनको धमकी मिलती है उनके घर के आगे 2 सिपाहियों को बिठा देती है। वो तमाम जो गैंगस्टर है वो फोन करके कहते हैं कि ये 2 पुलिस वाले क्या आपकी जान बचा पाएंगे। राजस्थान प्रदेश को रक्त रंजित राजस्थान होने से बचाना है कि बिहार के तर्ज पे, मुंबई के तर्ज पे, यूपी के तर्ज पे इन तमाम गैंगस्टर को उठाने के लिए हम सामूहिक रूप से प्रयास करें। अगर एक को ठोकेंगे तो 100 लोगों में खौफ जाएगा। इन हमारे खाकी शेर। माननीय मंत्री, हमारी सरकार आने के बाद मैं ये तो नहीं कह सकता कि इन घटनाओं पर 100% अंकुश लग गया हो कि ऐसे विषय पर अनुपस्थित हुए, इसमें कुछ व्यवस्था दे दी कि आगे से ये निंदनीय है, ये गलत है। उसमें और भी कई अर्थ निकलते हैं। ऐसे गंभीर विषय पे गायब होना और भी कई अर्थ निकलते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सचेतक महोदय, माननीय सचेतक, इस पे व्यवस्था मैंने दे दी, उस पे विषय को नहीं उठाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वाकई गंभीर विषय है कि आज के समय में देश के बाहर बैठे वो तमाम लोग, वो अपराधी जो जेल के अंदर भी बैठे कुछ लोग जो गैंगों को फली फूल कर रहे हैं, साथ ही साथ डिब्बा कॉलिंग की बदौलत, इंटरनेट कॉलिंग की बदौलत हमारे यहाँ के तमाम जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, आज उनको धमकियां मिल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं होती, हौसले उनके बुलंद होते जा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में हमने किसी भी तरीके के कोई प्रकरण दर्ज नहीं किए, उनके नाम हमने छुपाए। हमने इसलिए नाम उनके छुपाए ताकि वो ग्लोरीफाई नहीं हो, पर उनके धीरे धीरे हौसले जो है वो बुलंद होते गए, और जिसकी बदौलत आज के समय में आम व्यक्ति को अगर किसी की परचून की दुकान भी ठीक चल रही है तो उसको भी धमकियां आ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धमकी मिलने के बाद में वो तमाम लोग, वो व्यवसायी अपने दुकान पे नहीं जा सकते, अपने शोरूम पे नहीं जा सकते, अपने प्रतिष्ठान पे नहीं जा सकते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। आज के समय में ये स्थिति जो है, ये जो प्रकरण है, ये कैंसर की तरफ बढ़ता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के समय में प्रदेश की सरकार जिनको धमकी मिलती है उनके घर के आगे 2 सिपाहियों को बिठा देती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई प्रकरण ऐसे आए हैं कि 2 कांस्टेबल बिठाने के बावजूद भी वो तमाम जो गैंगस्टर है वो फोन करके कहते हैं कि ये 2 पुलिस वाले क्या आपकी जान बचा पाएंगे। आज के समय में मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ये सूचनाएं वहां तक कैसे पहुंचती है, ये कौन सा नेक्सस है जो उनके लिए काम कर रही है। तकनीकी रूप से हमें मजबूत होने की जरूरत है। ये कौन लोग हैं जो यहां बैठ के उनकी मदद कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो हथियार पहुंचा रहे हैं, कौन लोग हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में मदद कर रहा है। मेरा निवेदन है कि इसके लिए हमें मजबूती से सबको एकजुट होकर काम करना होगा। इस प्रदेश को, राजस्थान प्रदेश को रक्त रंजित राजस्थान होने से बचाना है। मेरा निवेदन है कि इन तमाम क्रिमिनल से जुड़े हुए उन लोगों को बारी बारी से गिन गिन के, चुन चुन के बाहर निकालने की जरूरत है। जो इनको संरक्षण देते हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने की जरूरत है। मेरा निवेदन रहेगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि आज के समय में दुर्भाग्य है कि नए बालिग, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको ऐसे क्राइम्स में अटैच किया जा रहा है। आम जन में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर काफी रोष है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बिहार के तर्ज पे, मुंबई के तर्ज पे, यूपी के तर्ज पे इन तमाम गैंगस्टर को उठाने के लिए हम सामूहिक रूप से प्रयास करें। अगर एक को ठोकेंगे तो 100 लोगों में खौफ जाएगा। इन हमारे खाकी शेर। माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं इस पे। माननीय मंत्री कुछ कहेंगे? गृह मंत्री नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मामला गंभीर है, गृह मंत्री कुछ कहना चाह रहे हैं, सुने। माननीय अध्यक्ष जी, आप श्रीमान के द्वारा भी सदन में चिंता व्यक्त की गई थी और हमारी जो सरकार है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी गंभीरता से जो गैंग है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। और मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत भी कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद मैं ये तो नहीं कह सकता कि इन घटनाओं पर 100% अंकुश लग गया हो, लेकिन पिछली सरकार के दौरान जो जंगल राज था,
हर दूसरे दिन व्यापारियों को धमकाना और अपहरण की घटनाएं और फायरिंग की घटनाएं होती थी। उन पर अंकुश लगाए, उन पर हमने अंकुश लगाने की पूरी कोशिश की है। मैं समझ सकता हूं कि हमारे द्वारा जवाब देना, अब क्या कार्रवाई करेंगे? आपको सुनने में क्या, इस प्रकार से आपको सुनने में क्या आपत्ति है? मैं जब जवाब दे रहा हूं, आपको सुनने में क्या आपत्ति है? रोहतास राजी की स्प्रिंग खत्म हुई तो आपकी चालू हो गई। अरे आप मेरा जवाब सुनिए, या तो जवाब लो मत, और ले रहे हो तो शांतिपूर्वक सुनिए। मैंने दिला दिया, मैं जवाब दे रहा हूं। हमारी सरकार ने जो प्रभावी कार्रवाइयां माननीय अध्यक्ष जी जो की हैं, एजीटीएफ ने हमारी जो कार्रवाई की है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है। हमारी सरकार ने समय समय पर विशेष टीमों का गठन करके ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। 2024 में 36,484 टीमों का गठन कर 1,23,951 स्थानों पर दबिश देकर के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया है। हमारी सरकार ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए 2025 में भी दबिश दिए अपराधियों को जेल पहुंचाने का काम किया है। जिस तरह की ये घटनाएं हैं, जिस तरह की घटना, ये आपका विषय थोड़ी है। या तो सुनिए, नियमों में आपको बोलने दूंगा, ये आपका विषय। देश के बाहर की बात, आपके राज में तो आपकी छाती पर चढ़कर गोली चलाते थे लोग, और आप शांति से कुछ नहीं, शांति बरतते थे, कुछ करते नहीं। अपराधियों के दबाव में आपके अधिकारी और नेता कुछ काम नहीं करते। बोलेगा आप बोलो, शांत रहिए, बैठ जाइए। रामनिवास नो, आप माननीय अध्यक्ष जी, संक्षेप में उत्तर देना। हमारी एजीटीएफ ने रोहित गोदारा गैंग का 50,000 रुपए का इनामी अमरजीत बिश्नोई, उसको गिरफ्तार किया इटली से। कहां से किया? इटली में। इटली की वहां सूचना दी, वहां गिरफ्तार करवाया। और रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य अमरजीत बिश्नोई की पत्नी सुधा कंवर, उसको भी इटली के ट्रेपानी शहर से गिरफ्तार करवाया। हमारी एजीटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य आदित्य जैन और टोनी को दुबई से गिरफ्तार करवाया। हमारी एजीटीएफ टीम ने रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य अमित शर्मा और जैक पंडित पुत्र विनोद शर्मा को श्री गंगानगर के रहने वाले को सीबीआई और इंटरपोल के माध्यम से अमेरिकी एजेंसियों को सूचित कर अमेरिका में डिटेन हमने करवाया। हो गया। हमारी एजीटीएफ टीम ने जगजीत सिंह और जग्गा, इसको भी इंटरपोल की मदद से अमेरिका में गिरफ्तार करवाया। हम पूरी ताकत के साथ इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय भजनलाल जी का ये संकल्प है कि हम अपराध मुक्त राजस्थान। राज्य माननीय मंत्री जी हमीर सिंह भायल, अरे हमीर सिंह भायल, अब इसे बहस तो है नहीं, जी का जवाब भी आया है। पर मैं जहां तक समझता हूं, ये पुराना आपने जो इतिहास बता दिया, उसके बावजूद भी धमकियां आ रही है। आप उस पर बात करिए कि नहीं, कार्रवाई की नहीं कह रहे साहब, वो तो कह रहे हमने बहुत अच्छा काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अच्छा काम किया है उसके बावजूद धमकियां आ रही है। इसके लिए आपका क्या प्लान है, उस पर चर्चा करें। हम बजाय कि ये बताने के भाई सरकार ये सरकार, आप स्पेसिफिक बताइए कि हो गया। आपने जवाब आ गया, पूरा विस्तार से आ गया। अरे भाई ये बहस, हमने जो कार्रवाई की है वो बता दी, और मैं ये कह रहा हूं कि जो भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई करके इनको बंद करने का काम कराया जाए। माननीय हमीर सिंह, अब हो गया माननीय सचेतक, की चर्चा करवा दो सारा। हाँ, इस पर जो है ब्राजो, इस पर कोई आप नियमों में आ जाएं, इस पे आधे घंटे की चर्चा करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय,